नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, इस देश के जो जेनजी हैं, जो युवा हैं, जो स्कूल कॉलेज के युवा हैं, वो सड़कों पर हैं। लखनऊ में, राजस्थान में, बंगाल में, मध्य प्रदेश में। लेकिन आप टीवी पर देखेंगे तो पता है बहस क्या चल रही है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया। ये बहस का टॉपिक है। मतलब सोचिए, इस देश में 36,000 करोड़ के हाईवे टूट गया है। जो यूपी में जो मेरठ से और प्रयागराज जाती है गंगा एक्सप्रेसवे, वो टूट गई है, हाईवे टूट गया है। 36,000 करोड़ का हाईवे बना था, वो टूट गया है, 10 मीटर तक धंस गया है। पहले भी अप्रोच रोड टूटा था। इस देश में 4200 करोड़ का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया। इस देश में लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में छात्र सड़कों पर हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो बाकायदा कानून चिट्ठी जारी कर दी है कि सरकारी स्कूल में जा नहीं सकते हैं। और टीवी पता है क्या बहस कर रहा है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान कर दिया। अरे अपमान कर दिया, तुम सरकार में हो, कानून बन चुका है, जाके जेल में डाल दो। आप सोचिए, आपको टीवी अखबार, अच्छा ये सब एक चैनल नहीं कर रहा है, सारे के सारे अंबानी अडानी के जो चैनल हैं और सारे चैनल को यही टॉपिक दे दिया जाता है। इसका मतलब साफ है, हम लोग भी टीवी में काम किए हैं, इसका मतलब कहीं से तो आदेश आता है कि खबर क्या चलानी है। लेकिन मुझे लगता है कि मामला बिगड़ गया है। पहले तो जितने विपक्षी दल के जो प्रवक्ता है ना, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जैसे आज एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी अमन चोपड़ा भी इसी पर बहस कर रहा था कि वंदे मातरम का अपमान हुआ। आईपी सिंह ने कहा कि अमन चोपड़ा, तुम दिल्ली तो नहीं गए, झारखंड चले गए, लेकिन कम से कम अयोध्या तो जाओ। तुमने अभी मुक्तेश्वरानंद का इंटरव्यू कर लिया, अनिल मिश्रा का तो इंटरव्यू करो, जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है 10,000 करोड़ का। तो तमाम जो ये विपक्षी दलों के जो प्रवक्ता हैं, मुझे लगता है इनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है। ये लोग ये मुद्दे ही नहीं उठाते हैं कि भाई 4200 करोड़ का हाईवे टूट गया, इस पर क्यों नहीं बहस कर रहे हो। वहां जाते हैं और बस ये लोग रिश्ते बनाते हैं टीवी अखबार वाले से। इन लोगों को अपने दल से मतलब नहीं है, ये रिश्ते बनाते हैं टीवी अखबार वाले से, ताकि उनके, अच्छा वो लोग जब एंकर कहे कि भैया आज आपको इस मुद्दे पर बोलना है, बताइए भ्रष्टाचार से बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है। बिहार से खबर आ रही है, 600 करोड़ का, मंगल पांडे जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो 600 करोड़ की खरीद हुई है डस्टबिन की, और वो सारे डस्टबिन 15,000 में खरीदे गए हैं। डस्टबिन की कीमत है 1000 से 1500। तो मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी को टीवी अखबार अब बचा पाएगा। और अच्छा, ये टीवी अखबार वाले अब कॉकरोच जनता पार्टी को लाइव नहीं बुला पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग करारा जवाब दे रहा है। तो हिंदू मुस्लिम से अब काम नहीं चल रहा है, अब नए इमोशनल मुद्दे छेड़े जा रहे। सोचिए, प्रधानमंत्री ने लाल किला से भाषण के दौरान तमाम फैक्चुअल एरर किए। 2009-10 की जिन्होंने बात की है या 19 की, कितने व्हीकल बिके, वो सब फैक्चुअल बहुत एरर है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो इमोशनल, जानबूझकर ये या तो ये तमाम विपक्षी दल जो है वो टेलीविजन का बहिष्कार करें। इन पर जाते क्यों है? आपको कोई बात कहनी है, अपनी बात कहनी है, फेसबुक है, टीवी अखबार में आपको पता है वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के एंकर हैं। एक आरएसएस का आदमी होता है, 3, एक तो एंकर जनरल कैटेगरी का, एक आरएसएस का जनरल कैटेगरी का, एक बीजेपी का प्रवक्ता जनरल कैटेगरी का, या जो भी हो, 3 तो वो हो गए। एक विश्लेषक पत्रकार के नाम पर, वो बीजेपी का। एक चला जाता है विपक्ष के प्रवक्ता और ये अपनी भद पिटवा के आते हैं। अरे आप अपनी तैयारी से जाओ और अपने मुद्दे रखो, बताओ कि भैया देश, आप उनको चैलेंज करो कि तुमने जो मुद्दा टॉपिक तय किया है बहस के लिए, वो गलत है। देश में महंगाई है, भ्रष्टाचार है, स्कूल खराब है, उस पर क्यों नहीं बहस करते हो? इतनी सी बात विपक्षी दल के जो प्रवक्ता हैं वो नहीं बोल पाते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्ष की रणनीति कितनी कमजोर है। सोचिए, बीजेपी ने अमित मालवीय को हटा दिया। जिस अमित मालवीय ने दिलीप मंडल को तोड़ लिया, तमाम SC ST OBC के लोगों को तोड़ रहे थे, बीजेपी ने अपना हटा दिया। और जो नया उनका बनाया गया है IT सेल प्रमुख, वो घोर आरक्षण विरोधी शख्स हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नितिन नवीन ने जो नई टीम बनाई है, उसमें सोचिए, नए लोग में बहुजनों की अकाल है। बहुजनों को सीमित कर दिया गया है SC मोर्चा में, ST मोर्चा में, OBC मोर्चा में और मुस्लिम अल्पसंख्यक मोर्चा में, और बाकी सारे उनके बड़े पदाधिकारी जनरल कैटेगरी के हैं।
चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे महामंत्री हो, चाहे मंत्री हो, ये सब जो है वो जनरल कैटेगरी के ज्यादा हैं। और एक और बता रहा हूं, जेपी नड्डा की तबीयत खराब है। आज अच्छा लिखा सोशल मीडिया पर लोगों ने, जेपी नड्डा को एम्स में भर्ती कराया गया। 12 साल हो गया, इस सरकार ने नई संसद बना लिया, 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बन रहा है, नया उपराष्ट्रपति भवन, नया मंत्रालय, नया संसद भवन, एक दिल्ली में नया बड़ा हॉस्पिटल नहीं बना। अभी भी आरएमएल नाम बदल दिया इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, एम्स आरएमएल से काम चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि नड्डा जी आप स्वास्थ्य मंत्री थे, एक अपना हॉस्पिटल तो कम से कम बनवाते। जबकि बीजेपी ने 12 साल में देश के हर जिले में 5 स्टार टाइप का अपना पार्टी दफ्तर बना लिया। आज भी उसकी पार्टी में 10,000 करोड़ रुपए, ये सब सवाल ही नहीं करते हैं कोई। ये विपक्ष वाले जितने प्रवक्ता, उनको तो हमसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और हम लोग सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि ये राष्ट्र हित में, हमारा कोई बीजेपी से दुश्मनी या दोस्ती नहीं है। हाँ, आप सोशल जस्टिस के खिलाफ काम करेंगे, आप संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ काम करेंगे। सोचिए, इस सरकार ने जाति जनगणना कराने का वादा किया था, अब उसमें जाति का कॉलम ही नहीं डाला, सिर्फ पूछेंगे आप कौन जाति हो। अरे उसमें लिखो यादव कितना, कुर्मी कितना, कुशवाहा कितना, उसके उतना अधिकार मिलना चाहिए। ये झूठ जो ये लोग फैलाते हैं कि यादव, कुर्मी, कुशवाहा, जाटव खा गया, ये बड़ा झूठ है पिछड़े अति पिछड़ों को लड़ाने का। मैं फिर कह रहा हूं, धीरे धीरे ही सही। सोचिए, एक अभिजीत दीपके ने पूरे देश में जन चेतना फैला दी है। देश भर से छात्र सड़कों पर हैं, स्कूल की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, और ये टीवी अखबार क्या बहस कर रहा है। अच्छा, आप कल्पना कीजिए, 4400-4200 करोड़ का हाईवे 42 दिन में टूट जाता और सरकार अखिलेश यादव या मायावती जी की होती, तो टीवी अखबार क्या कर रहा होता। सारे टीवी अखबार चले गए थे हेमंत सोरेन के यहाँ रांची। आज हेमंत सोरेन ने वो जो कंपनी थी यूपी वाली, अभय तिवारी की जो कंपनी थी एग्जाम लेने वाली, उस सारे पेपर को उन्होंने रद्द कर दिया। अच्छा किया, सारे, एक तिवारी ने अपने परिवार के 9 लोगों को नौकरी दिलवा रखा था, उसको उन्होंने रद्द कर दिया है। तो बड़ा फैसला है हेमंत सोरेन का, और पूरी तरह से नौकरियों को रद्द कर दिया गया है। सारे नौकरी को हेमंत सोरेन ने कैंसिल कर दिया है, सारी वैकेंसी खत्म कर दी है। तो जिन लोगों ने पैसे देकर सीट खरीदे थे, उन सबका पैसा अब गया, स्वाहा। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव है। और सोचिए, इस पर कोई टेलीविजन चैनल पर बहस नहीं हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश भर में जो टीवी अखबार है, ये जो प्रवक्ता हैं, ये सब के सब बिके हुए हैं। सोचिए, ये देखिए, ये स्कूलों की हालत है, डूंगरपुर के स्कूल की हालत है। जितेंद्र मीना जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उन्होंने वीडियो जारी किया है, आप देखिएगा तो दंग रह जाएगा। इस देश में सरकारी स्कूलों की कितनी हालत खराब है, क्योंकि वहां दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जाते हैं। देश भर में, ये देखिए, ये स्कूल है डूंगरपुर का। ऐसी देश भर में आज तमाम खबरें सामने आ रही है, देश भर में स्कूलों की। सोचिए, एमपी के धार में 35 छात्राएं रात में हॉस्टल से निकलकर थाने पहुंची, बोली 50 बेड है, हम 140 लड़कियां रह रही, खराब खाना देते हैं। ये देखिए, तो देश भर में आंदोलन चल रहा है छात्रों का, देश भर में लोग सवाल पूछ रहे हैं। ये देखिए, आज मूक बधिर सड़कों पर उतर आए, लखनऊ की तस्वीरें हैं ये। और टेलीविजन अखबार कहां बहस कर रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में बहुजन समाज को जागरूक होना चाहिए, सचेत होना चाहिए। और बीजेपी को बढ़त देने में अगर किसी का हाथ है तो विपक्षी नेताओं का, विपक्षी दलों का, क्योंकि उनको भी नहीं पता होता है। हेमंत सोरेन ने कहा टीडीपीएल द्वारा प्रकाशित रिजल्ट, टीडीपीएल की सभी गतिविधियां रद्द कर दी जाती है। ये बड़ा फैसला है और मान लेना चाहिए ये गलती हुई है। और ये अभय तिवारी टीडीपीएल चलाता था, उसकी गिरफ्तारी हो, उसकी सारी नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाए, ये सबसे बड़ी खबर है और ये बड़ा फैसला है। तो सोचिए, सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनता की बात माने। तो ये बड़ी खबर है, बड़ा फैसला है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, क्या लगता है टीवी अखबार इस बार बीजेपी को बचा पाएगा? क्योंकि इस बार पाला जेनजी से पड़ा है, अभिजीत दीपके से पड़ा है, कॉकरोच से पड़ा है। सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही है, कोई ऐसी सड़क नहीं। सोचिए, ये देखिए, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं। ये देखिए, ये अखिलेश यादव तंज करते रहते हैं कि बताइए कहाँ की तस्वीरें हैं ये। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और स्कूलों की इतनी हालत खराब है, लोग लिखे, सोचिए, ये लिखा है जयमंगल पांडे ने, हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करा सकते हैं लेकिन स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है।
तो आज देश भर में स्कूलों को लेकर दिन भर में प्रदर्शन चल रहा है और ये सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से सारे जो मांगे हैं झारखंड सरकार ने मान ली और टीडीपीएल ने जितने एग्जाम करवाए थे सबको रद्द कर दिया गया है। मैं फिर कह रहा हूं कि तमाम विपक्षी दलों के जो प्रवक्ता है उनको बकायदा ट्रेनिंग देनी चाहिए कि टीवी अखबार से आपको निपटना कैसे है, क्योंकि टीवी अखबार जो है वो केंद्र सरकार का और बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों को बैकफायर देता है, बचाता है। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं, असहमत? और सबसे अच्छा तरीका है, इस देश की बहुसंख्यक आबादी जाट, पटेल, गुर्जर, मराठा, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, दलित, पिछड़े, इनको तो ये टीवी अखबार देखना ही नहीं चाहिए, न पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके पत्रकार ही नहीं है, तो वो आपके खिलाफ ही रहेंगे। जाट आंदोलन का खिलाफ थे, मराठा आंदोलन के खिलाफ थे, पटेल आंदोलन के खिलाफ थे, राजस्थान में गुर्जर आंदोलन के खिलाफ थे, ये लोग आरक्षण के खिलाफ हैं। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।